अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज का मैच देखकर और पाकिस्तान की जीत को देखकर एक बात तो यकीनी है कि पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप 2026 की जो तैयारी है वो मैं समझता हूँ 60 to 70% कम्प्लीट है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आगे चलकर अभी आपको बताता हूँ। देखिए, आज के मैच में पाकिस्तान ने 195 रन किया। साहिबजादा फरहान ने एक दफ़ा फिर 50 स्कोर की। उन्होंने 63 रन बनाए, 41 बॉल्स पर 4 फोर्स लगाए, 3 सिक्सेस। और उससे भी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली मैं समझता हूँ। बाबर आजम ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, 74 रन बनाए 52 बॉल्स पर, जिसमें 7 फोर्स और 2 सिक्सेस शामिल थे। और पाकिस्तान ने 195 का एक बड़ा टारगेट जिम्बाब्वे के सामने रखा, जिसके सामने जिम्बाब्वे की पूरी टीम जो है मैं समझता हूँ लेस देन 100 रन पर जो है वो ढेर होगी और पाकिस्तान ने एक ईजी विक्ट्री हासिल की। अब आते हैं उस पहली बात की तरफ जो मैंने बिल्कुल इंट्रो में आपसे की थी कि भाई पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप की जो तैयारी है वो 60 to 70% कंप्लीट हो गई है। उसकी वजह यह है कि व्यूवर्स, जैसे जैसे मैचेस होते चले जा रहे हैं, प्लेयर्स के रोल डिफाइन होते चले जा रहे हैं। आज के मैच में मैं समझता हूं अगर आपने मैच पूरा देखा है तो आपको भी ये समझ आ गया होगा कि जो फ़खर जमान है, जिनका इतने अरसे से हमें रोल डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, कभी वन डाउन भेजते थे, कभी टू डाउन भेजते थे, कभी उन्हें ओपनिंग स्लॉट पर भेजते थे, मैं समझता हूं उनका जो बेहतरीन नंबर है वो एज अ फिनिशर नंबर 5 है। अगर आप उनको नंबर 5 पर खिलाएंगे एज अ फिनिशर, तो चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो या आप सेकंड टाइम बैटिंग कर रहे हो, वो आपको हेल्प आउट करेंगे। आज उन्होंने 10 गेंदें खेली, 27 रन बनाए, 1 फोर था और 3 सिक्सेस शामिल थे। क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस तरीके से 2021 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट उन्होंने शानदार बैटिंग की थी, तो एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि जब वो लेट आते हैं बैटिंग करने के लिए और उनके पास लाइसेंस होता है और बॉल पुराना हो गया होता है, इस तरह मूव नहीं कर रहा होता जिस तरीके से ओपनिंग पर मूव करता है, तो फिर वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और ज़्यादा अच्छा चार्ज करते हैं बॉलर के अगेंस्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन चीज़ फाइनलाइज हो गई है कि नंबर 5 के स्लॉट के प्लेयर जो है वो फ़खर जमान है। टाइम के हिसाब से, मैच के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उनकी पोजीशन को ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन ये खुशी की बात है कि उनका जो रोल है वो ऑलमोस्ट डिफाइन हो गया है। और ऐसे ही बाबर आजम ज़बरदस्त टच में नज़र आए आज। जैसे जो अच्छी चीज़ है वो ये नहीं कि उन्होंने 74 रन बनाए, अच्छी चीज़ ये है कि जब वो क्रीज पर खड़े रहे, उन्होंने 50 कंप्लीट की, कि उसके बाद जो रिक्वायरमेंट थी जिस स्ट्राइक रेट से खेलने की, उस तरीके से उन्होंने खेला। उन्होंने बाउंड्रीज लगाई, उन्होंने 6 लगाए, जो कि कहा जाता था कि वो नहीं लगाते और जिसकी वजह से जो है रन उतना बन नहीं पाता, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेलकर दिखा दी। और साहिबजादा फरहान जिस तरीके से पिछले मैच में फॉर्म में थे, आज भी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है मैं समझता हूँ वो भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज होती चली जा रही है। जैसे स्पिनर में अबरार अहमद जब खेलते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, मोहम्मद नवाज बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऐसे ही उस्मान तारिक को आज एक दफ़ा फिर मौका मिला, उन्होंने फिर 3 विकेट्स ली। तो ऑलमोस्ट अगर आप स्क्वाड की में नज़र डालें तो चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं। तो लेकिन फिर मैंने ये क्यों कहा कि 60 to 70% चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं, उसकी वजह व्यूवर्स ये है कि अभी 30% चीज़ें होना बाकी हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं समझता हूँ जो आने वाला है वो है कप्तान का, कि टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा। क्योंकि सलमान अली आगा मैं नहीं समझता कि वो डिज़र्व करते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि वो अच्छे प्लेयर नहीं हैं, ओडीआई टेस्ट दोनों में बड़े शानदार प्लेयर हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट उनकी उस तरीके की नहीं है जैसी टी20 क्रिकेट में डिमांड है। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप को ख़राब करने के बजाय उन्हें खुद ही अपने आप को स्टेप डाउन कर देना चाहिए, ना कि कोई दूसरा करे। क्योंकि देखिए, एक उनकी जो असल पहचान है वो मैं समझता हूँ ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट है। तो ये डिसीजन होना भी बाकी है कि एक तो उनकी जगह नहीं बनती टी20 में, दूसरा एज अ कैप्टन वो बिल्कुल फेलियर हैं टी20 में। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया, मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, लेकिन उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़ीरो है। इसी तरीके से उस्मान खान, मैं समझता हूँ उस्मान खान की जगह मोहम्मद रिजवान का आना बनता है, वो डेफिनेटली बनता है। क्योंकि देखिए, अगर आपने टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचना है तो आपको हर बॉक्स को टिक करके चलना होगा अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। ऐसा नहीं है कि आपके पास बेहतर अवेलेबल रिसोर्सेज मौजूद हों, लेकिन आप ज़िद में या अपनी अना में उसको जो है ज़ाया करें और ऐसे लड़कों को सिलेक्ट करके लेके जाएं जो कि डिज़र्व ना करते हो। देखिए, मोहम्मद रिजवान के होते हुए मैं नहीं समझता हमारे पास उससे बेहतर कोई विकेट कीपर ऑप्शन है। और अगर उसे नंबर 4 के स्लॉट पर रखा जाए तो मैं समझता हूँ वो एक डिसेंट पोजीशन है, आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैच के अकॉर्डिंग आप
फ़खर जमान को भी वहाँ भेज सकते हैं, रिजवान को नंबर 5 पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो एक मैं समझता हूँ बैटिंग लाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। एक बैटर डेफिनेटली आपको और चाहिए होगा सलमान अली आगा की जगह, वो मैं समझता हूँ कि आप कामरान गुलाम को मौका दे सकते हैं या किसी और लड़के को भी चांस दिया जा सकता है। लेकिन ये अभी के अभी आपको करना है नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर अंदर, अदरवाइज़ फिर आपके पास मौका नहीं रहेगा। क्योंकि स्पिनर जैसे मैंने आपसे कहा कि उस्मान तारिक, फैसल अकरम, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, ये चारों बेहतरीन स्पिनर हैं। अच्छा, फास्ट बॉलिंग में अगर बात की जाए तो शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह और उनके साथ हारिस रऊफ और सलमान मिर्ज़ा, ये 4 फास्ट बॉलर। इसमें अगर मेरी ओपिनियन ली जाए तो मैं समझता हूँ अब्बास अफरीदी को आप खिला सकते हैं नसीम शाह की जगह और ले जा सकते हैं साथ, क्योंकि उस लड़के ने बेहतर परफॉर्मेंस की है जब भी उसे मौका मिला है। और वो बैट से भी डिलीवर करके देंगे आपको, बॉल से भी डिलीवर करके देंगे और श्रीलंका में बड़ा सूटेबल रहेंगे। अब देखना ही है बोर्ड इनके ऊपर क्या डिसीजन लेता है, क्या 60-70% ही तैयारी से चला जाता है या अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट करता है। देखिए, पहले मैच में पाकिस्तान T20 में थोड़ा सा रिलक्टेंट नज़र आया जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन उसके बाद फिर श्रीलंका के खिलाफ और फिर आज जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसे कंप्रीहेंसिव परफॉर्मेंस कहा जा सकता है, जो कि बड़ा खुश आइंद है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि आपको छोटी टीम्स के अगेंस्ट कम से कम ऐसी परफॉर्मेंस ही देनी चाहिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से पहले दिसंबर में अगर कोई सीरीज़ नहीं है तो मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका तो शायद बिजी है, न्यूजीलैंड से अगर वो बिजी नहीं है तो कहीं ना कहीं मैचेस एडजस्ट कर लेने चाहिए ताकि हमारे लड़कों को क्वालिटी साइड के अगेंस्ट भी खेलने का मौका मिले। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।